जब जिस्म जादू से जकड़ा हुआ हो तब कुछ भी समझ में नहीं आता। आदमी ऐसा अकेला पड़ता है कि दिल और दिमाग कुछ भी साथ नहीं देता, साया भी साथ छोड़ जाता है। आइए सुकून पाते हैं, खैर पाते हैं, अमन पाते हैं उस दुआ से, उस बाबरकत दुआ से जिसके सामने शैतान का हर वार हो जाता है बेकार। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जादू का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि जादू वादू इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, उन्हें इस बात को समझना होगा कि कहीं आप कुरान और हदीस के मुनकिर तो नहीं हो रहे। जादू की 3 इकसाम होती है। पहला है सहर अलवी, दूसरा है सिफली और तीसरा है एक आम सा जादू। अलवी जादू वो होता है जो कि दूसरे सैयारों की इमदाद से, उसकी मदद के जरिए से किया जाता है। जादू की दूसरी किस्म जो कि नापाक शयातीन, जो नहस शैतान होते हैं, उनके जरिए से किया जाता है। इस सूरत में इंसान के पीछे शैतान ऐसे पड़ते हैं कि उसका लिबास, उसका घर, उसका आना जाना सब कुछ एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर तीसरा जादू वो है जो कि इंसान के जहन को, कल्ब को जकड़ लेता है, उसके बाद उससे गलत फैसले करवाता चला जाता है। मुझसे मिलने के लिए चले आइए कमेंट्स में, आज करते हैं आपसे खुल के बात। बयान कर दीजिए वो सारा का सारा दुखड़ा जो आप अपने अपनों से भी नहीं कह पाते। सही बुखारी हदीस नंबर 3371 में आपकी तमाम ही जिन्नाती शैतानी बीमारियों का इलाज मिलता है। आपके रुके हुए काम क्यों रुकते हैं, इन सारी की सारी बातों का जवाब मिलता है। पढ़िए मेरे साथ साथ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। और फिर इन कलमात के जरिए आप अल्लाह की पनाह में आते हैं, तमाम ही ज़ररसां शैतानी बदअसरात से बच जाते हैं। और बदनजरों से और बदनजरों की बदनजरी से बचने का इससे बेहतर और आसान इलाज क्या होगा। आप पढ़ेंगे एक खास और ख़ास दुआ, वो भी एक ख़ास वक्त पर, यानी कि दिन के 11 बजे या रात के 11 बजे। और पढ़ेंगे फिर 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और बहुत सारे पानी पर दम कीजिएगा। और फिर ये पानी उस शख्स के ऊपर उंडेल दीजिए जिस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश लगी हुई है। जो बीमार हो शख्स, अरसा दराज से उस शख्स को बुलाइए और उस घर की दीवारों पर ज़रूर छिड़किए जिस घर से बरकतें और खैरें रूठ गई हैं। अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन मुश्किलात को उठाइए और रोशनी सेंटर पाकिस्तान चले आइए अपने सही मुस्तनद इस्तिखारे के लिए और सही रूहानी हिसाब किताब के लिए। दुनिया के दूर दराज ममालिक से हर खास व आम अपने नसीब की खैरें, बरकतें और आसानियाँ पा रहा है। आज की जदीद तरीन साइंस भी ये कहती है कि जिस वक्त कोई नेगेटिविटी, कोई इवल स्पिरिचुअल पावर आपकी तरफ रागिब होती है तो वो अंदरूनी तौर पर आपको खोखला और कमज़ोर करना शुरू कर देती है। इस मद में सबसे पहला काम ये होता है कि आपका पोटेंशियल पावर डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपना हर काम डीमोटिवेटेड होकर बेदिली से कर रहे होते, यानी कि आपके हर काम में से जान निकल जाती है। बैठे बैठे आपकी आंखों में, आपके कंधों में, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गर्ज ये कि आपके जिस्म के अंदर अजीब व गरीब अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। आपके जिस्म को जादू की जकड़न से छुड़ाने की बात हो रही है, जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले जब जादू टोना इंसान के जिस्म में जमा होता है तो घुटलियां बनना शुरू हो जाती है जिस्म में, या फिर कोई ऐसा दर्द होगा आपके जिस्म के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करता रहेगा। जिस पर जादू होगा उसकी रीढ़ की हड्डी लाजमी तौर पर कमजोर होती चली जाएगी। आज की जदीद तहकीक ये कहती है कि आपके L5 और L6 के जो मोहरे होते हैं वो इस मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि शैतानी बदअसर किसी शख्स के ऊपर होगा, उसके ऊपर मायूसी का गलबा रहेगा, उसे हर वक्त ये महसूस होगा कि कुछ गलत शायद होने वाला है। फिर एक शैतान का खामोश वार भी होता है कि शैतान आपके दिल में ये वसवसे डालता है कि आप तो नमाज ही पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर जादू टोना कैसे ही असर करेगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब बस यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू टोना करने की कोशिश की गई, जिन पर पूरा पूरा कुरान पाक उतरा था। और आप अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत अल्लाह को याद कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप पर तो कोई जादू टोना कर ही नहीं सकता। इलाज सुन्नत है और जादू टोने का इलाज तो आप पर फ़र्ज़ अव्वलीन और लाजिम है। ये मस्तूम दुआएं जो आपको अक्सर सिखाई जाती हैं, इनसे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। अपनी रूहानी बीमारियों को अपने जिस्म के अंदर पालते ना रहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, वैसे ही इंसान की रगों में शैतान दौड़ता है। अगर इन कलिमात पर दिल से पक्का सच्चा यकीन रखते हैं तो शेर का बटन दबाइए। क्या पता आपका नेकी की बात को आगे फैलाना किसी जख्मी दिल के लिए मरहम का काम करे। किसी भी शैतानी बीमारी को आप ऐसे समझिए कि एक वो वायरस है, जैसे एक वायरस होता है जो कि कंप्यूटर को मफलूज करके रख देता है, या फिर कोई एक ऐसा वायरस होता है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को भी रख सकता है।
اور یہی شیطانی بیماریوں کا وائرس آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی جڑ کر سکتا ہے اور کہیں بھی گھر کر سکتا ہے۔ شیطانی کسی بھی بد اثر کو اپنے اندر سے نکالیے، اپنے گھر سے نکالیے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے نکالیے۔ اعوذ بکلمات التامہ کی جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے، یہ پڑھیے 121 مرتبہ، وہ بھی 21 دن لگاتار، یا پھر بس 11 مرتبہ ہی پڑھیے، دن کے 11 بجے یا رات کے 11 بجے، یا پھر ایک تصویر اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل کیجیے، یا پھر جب کبھی بھی آپ کے اوپر شیطانی کوئی بد اثر کرنے لگے، آپ کو گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت آنے لگے، تو صرف اعوذ بکلمات التامہ بس 3 مرتبہ ہی دونوں ہاتھوں میں پڑھ کے دم کیجیے، دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیجیے۔ خدا نہ خواستہ کسی چیز پر یا کسی کھانے کی چیز پر آپ کو لگے کہ اس پر جادو ٹونا موجود ہے، تو من کل شیطان و ہامہ 99 بار پڑھیے اور اس چیز کے اوپر پڑھ کر دم کیجیے۔ ماں سوا زہر کے کوئی بھی چیز اس پہ موجود ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اور اگر آپ صرف اور صرف العین کی یعنی کہ بد نظر کا علاج اس دعا سے لینا چاہتے ہیں تو ومن کل عین لامہ بس 41 بار ہی پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے اور متاثرہ شخص کو یہ پانی پلا دیجیے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس دنیا کا کوئی بھی پھل مکمل طور پر نہیں کھایا جاتا، ہر پھل کا ہی گٹلی، بیج، گھانٹل، اس کا چھلکا نکالنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں، ویسے بھی جن گلابوں میں کانٹے نہیں ہوتے اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اگر شیطان نے آپ کی زندگی میں جادو ٹونے کے کانٹے بچھائے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی بھی بہت ہی خوشبودار ہونے والی ہے۔ اپنی زندگی کے تمام کانٹوں کو چن چن کر نکالنے کے لیے دعا کی محفل لگی ہے کمنٹس میں، آپ بھی چلے آئیے۔ دوسری بات، دوسروں کی زندگی کے اندر آسانیاں بانٹیے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو، اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، راستے کے تمام ہی کانٹوں کو ہٹانے کے لیے روشنی سینٹر پاکستان کی راہ لیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانی ہو اور بہت ساری روشنی ہو۔ انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔